दो दोस्त होते हैं, एक का नाम कोबी होता है, दूसरे का नाम बंसीर होता है। वो दोनों आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि हमने अपनी सारी की सारी जिंदगी भर बस काम ही किया है, लेकिन तब भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टोरी रियलिटी को बता रही है आजकल की। आजकल बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी भर काम करते रहते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने पैसों को नहीं बचा पाते। कोबी देखता है कि जो उसका दोस्त बंसीर है वो अपने काम को खत्म करने की बजाय दीवार को देख रहा है और उसको देखकर कुछ सोच रहा था, या फिर कहें बंसीर अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। कोबी बंसीर से पैसे मांगता है क्योंकि कोबी को ऐसा लगता था कि बंसीर के पास बहुत सारे पैसे हैं। बंसीर अपने उस सपनों भरी दुनिया से बाहर निकलता है और कोबीर से बोलता है कि मैं एक ऐसा सपना देख रहा था जिसमें मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं एक राजाओं भरी जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन जब वो अपने सपने से जागता है और आसपास अपनी कंडीशन को देखता है तो उसकी रियलिटी तो यह थी कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उसका खर्चा तो बहुत मुश्किल से चल रहा था, उसके पास तो रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं थी, उसके पास ना तो कोई सेविंग थी और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट इससे वो अपनी ज़िंदगी भर का गुजारा कर सके। उसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोग खराब कंडीशन से आसानी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आज तक यही सीखा था कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो कि तुम सॉल्व करना चाहते हो। वो दोनों बात करते करते बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी भर हार्ड वर्क किया है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं निकल पाए ऐसी खराब कंडीशन से। वो ऐसे ही बात करते हैं कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तभी उनको अपने दोस्त हरकत की याद आती है, जो कि बेबीलोन नाम के शहर का सबसे अमीर इंसान है। वो सोचते हैं हरकत कैसे इतना अमीर बन पाया, शायद हमें उससे अपनी परेशानी का हल जानने की कोशिश करनी चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए, हमें हमेशा उन्हीं लोगों से ऐसी चीज़ों को सीखना चाहिए जिन्होंने उस काम को सच में किया हो। मतलब पैसे कमाने के तरीके के बारे में उन्हीं से सीखना चाहिए जिन्होंने सच में पैसे को कमाया हो। इसीलिए कभी भी गलत लोगों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिसलीड कर देंगे, जिससे आप उस सिचुएशन में पहले से ज़्यादा उलझ जाओगे। फिर कोबी और बंसीर अपने दोस्त, जो कि इस समय बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान था, उससे मिलने पहुंच जाते हैं और अकरत से अपनी सारी परेशानी बताते हैं और वो सब कुछ बताते हैं जो भी उनके दिल में था। अरकत उनकी सारी प्रॉब्लम समझता है और अपनी स्टोरी बताता है कि वो किस तरह इतना अमीर बन पाया। अकरत यह बोलता है कि मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल तुम्हारी तरह था, मेरा भी यही मानना था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, इसलिए मैं भी सिर्फ काम ही काम करता रहता था। अकरत कहता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता था लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था, मेरी मनी बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। अकरत बताता है कि मैं अपनी नौकरी करते समय एक आदमी के कांटेक्ट में आया था जिसका नाम अलगमास था, जो कि लोगों को पैसे उधार देने का काम किया करता था। अरकत बताता है कि मैंने भी अलगमास से बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे थे जो कि कोबीर और बंसीर पूछ रहे थे कि आप इतना ज़्यादा अमीर कैसे बने। अलगमास ने अरकत को बहुत सारे लेसन सिखाए। उन्होंने अरकत को अपनी लाइफ से निकालकर 5 पॉइंट बताए जिसको सीखकर अरकत सबसे अमीर इंसान बन पाया, और इनको हम भी फॉलो करके बहुत आसानी से अमीर बन सकते हैं। पहला पॉइंट जो अरकत ने हमें बताया वो था पे योर सेल्फ फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट था लीव बिलो योर मीन्स। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बताया वो था मनी वर्क फॉर यू। फोर्थ पॉइंट था प्रोटेक्ट योर कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट जो उन्होंने बताया था वो था इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। फर्स्ट पॉइंट था पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले अपने आप को पे करो। अब आप सोच रहे होगे जो हमें सैलरी मिलती है या बिजनेस से जो हम पैसा कमाते हैं वो खुद पर ही तो खर्च करते हैं, पर दोस्तों खुद को पे करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सारे पैसों को खर्च कर देना है। यहाँ खुद को पे करने का मतलब है अपनी कमाई का 10% हिस्सा सेव करो। हर महीने जब हमें सैलरी मिलती है तब हम कपड़े खरीदते हैं, बिल्स भरते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब हम अपनी कमाई लोगों में बांट देते हैं सिवाय खुद के। वो बताते हैं इंसान चाहे 10,000 कमा रहा है या 1 लाख, उसको अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमेशा सेव करना चाहिए, और ऐसा उसको तब से शुरू कर देना चाहिए जब वो कमाना शुरू कर दे, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। आप जो हिस्सा सेव करते हो उस एक हिस्से का बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। इतना पैसा जितना आपका मर्जी करे फिर भी आपके अकाउंट में कभी खाली ना हो। पर कई लोग ये कहते हैं कि 10% हिस्सा सेव करना बहुत मुश्किल है, इतना पैसा तो बचता ही नहीं है। आई वेल, इसका जवाब है इनके सेकंड प्रिंसिपल में। उनका सेकंड प्रिंसिपल कहता है लीव बिलो योर मीन्स, मतलब अपनी ज़रूरतों से कम खर्च करो। मेरा एक दोस्त है जो हर महीने अपनी गाड़ी बदलता है, उसका मानना है कि मैं इस तरीके से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ, जबकि लोन की EMI उसको हमेशा परेशान करती रहती है। हमें अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं के बीच में फ़र्क समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसी पार्किंसन लॉ का शिकार हो जाते हैं, जो कहता है कि हमारी कमाई के हिसाब से हमारे खर्चे मैच हो जाते हैं। अगर आप अपने खर्चे और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आपको ज़रूर ऐसे खर्चे मिल जाएंगे जिसे आप पूरी तरह से ख़त्म या कम कर सकते हैं। जब हमारी सैलरी 20,000 होती है
तब हमारा घर ठीक से चलता है। और हम सोचते हैं जब हमारी सैलरी 50,000 हो जाएगी तब मैं सेविंग करूँगा, लेकिन जब हमारी सैलरी 50,000 होती है तब भी हम सेविंग नहीं करते। इसका कारण है जिस प्रमोशन से हमारी सैलरी बढ़ती है उसी प्रमोशन में हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए पैसे को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है हर महीने बजट बनाना, जिससे आप अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को अच्छे से पहचान पाओगे। इसके बाद उन्होंने तीसरे लॉ में बताया, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपने पैसे को अपने के लिए काम पर लगाओ। अपने पैसे का 10% हिस्सा सेव करना तो सिर्फ शुरुआत है। सेव करके कोई अमीर नहीं बन सकता। आपको अपनी सेविंग से काम कराना होगा, यानी उसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। वो हरकत से कहते हैं जब आप एक गोल्ड कॉइन सेव करते हो तो उसको अपना गुलाम बनाओ, जो कि आपके लिए कॉपर के सिक्के बना कर दे, जिन्हें आप फिर से काम पर लगाओ और वो आपको और सिक्के बना कर दे। यानी अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करते जाओ। आप इन्वेस्टिंग में जितने ज़्यादा अच्छे होगे आपकी दौलत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा करने के बाद कुछ सालों के अंदर आपके पास कई सारी इन्वेस्टमेंट होंगी जिससे आपको कई तरीके से पैसा आ रहा होगा। वो हरकत से कहते हैं, ये जो मेरा चौथा प्रिंसिपल है इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चौथा प्रिंसिपल है वो है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अपने प्राइमरी अकाउंट को हमेशा सेफ रखो। बेबीलोन शहर कई सालों तक अमीर इसलिए बना रहा क्योंकि उसने अपने पूरे शहर को बड़ी बड़ी दीवारों से प्रोटेक्ट किया हुआ था। ठीक इसी तरह वो हरकत से कहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है अपने प्रिंसिपल अकाउंट की सेफ्टी। अगर आपके लगाए गए पैसे डूब जाने का खतरा है तो ज़्यादा कमाई के लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट कभी कभी हाई लॉस भी करा सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां आपके पैसे डूब जाने का खतरा हो। आपकी सेविंग आपका ट्रेजर है जिसको आपको हर किसी नुकसान से बचाना है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, इन्वेस्टिंग का पहला रूल है नेवर लॉस योर मनी। और अरकाद भी अपने दोस्तों से यही कहता है कि अपनी सेविंग हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां कि आपका प्रिंसिपल अकाउंट सेफ रहे। फिर उन्होंने अपना 5वां लेसन बताया, इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न, मतलब अपने पैसे को कमाने की काबिलियत को बढ़ाओ। वो कहते हैं जिसके पास ज़्यादा विजडम होगी वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, इसलिए इन्फॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करना सीखो। और इन अमीर बनने के प्रिंसिपल को सीखकर अरकाद के वो दोस्त भी हल्के हल्के अमीर होने लगे थे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया कि अरकाद के पास और उसके दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो गई थी। अब उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कई सालों के बाद जब अरकाद बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने बेटे नोमसिर को बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरी जायदाद चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। उसने नोमसिर को सोने से भरा एक बैग दिया और एक लेटर दिया जिसमें 5 गोल्डन रूल लिखे हुए थे। नोमसिर जनेवा नाम के शहर में पैसा कमाने के लिए पहुंचा। उन्होंने बताया कि मर्चेंट के पास एक घोड़ा है जो कभी नहीं हारता, उस पर पैसा लगाओगे तो बहुत सारा पैसा जीत जाओगे। नोमसिर नाव घोड़े पर पैसा लगाए और हार गए। बाद में पता चला वो दोनों आदमी घोड़े वाले के साथ मिलकर नए और अमीर लोगों को लूटते थे। फिर एक आदमी ने बताया, एक दुकान का मालिक मर गया है, उसकी दुकान बहुत सस्ते में बिक रही है, उसको खरीद लोगे तो काम में मुनाफा होगा। नोमसिर ने वो दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान चलाने का कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसको काफ़ी नुकसान हुआ और उसके पास कोई पैसा भी नहीं बचा था अब तो। फिर एक दिन उसने एक लेटर को देखा जिस पर अरकाद ने 5 गोल्डन रूल लिख कर दिए थे। उसमें लिखा था कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा फ्यूचर के लिए बचा कर रखो, अपनी सेविंग को बुद्धिमत्ता के साथ काम पर लगाओ, केवल एक्सपर्ट और बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लो और जिस बिजनेस की समझ ना हो उसमें इन्वेस्ट मत करो। ज़्यादा कमाने के चक्कर में गैम्बलिंग और ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करो। नोमसिर ने सोचा वो लेटर को पहले पढ़ता तो अपने पैसे को नहीं गंवाता, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद नोमसिर ने मेहनत के साथ काम करना शुरू कर दिया। पहले उसने कुछ कॉपर के सिक्कों को बचाना स्टार्ट किया। उसने अपने खर्चे को काफ़ी कम कर दिया। एक दिन एक आदमी ने उसको इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। नोमसिर ने कहा वो अपने पैसों को पहले ही गंवा चुका है, वो और पैसा खोना नहीं चाहता। तब उस आदमी ने अपना प्लान बताया। किले की दीवारें लगभग बन चुकी हैं और राजा को कुछ ही दिनों में बोनट्स की ज़रूरत होगी। हम दूसरी जगह से बोनट्स लाकर राजा को अच्छी कीमत पर बेच देंगे। अगर राजा ने हमसे नहीं खरीदा तब भी हमारे पास बोनट्स होगा, उसको हम मार्केट में बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। नोमसिर ने 3rd लॉ के बारे में सोचा और अपना सारा पैसा दे दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उस बिजनेस में उसको काफ़ी मुनाफा हुआ। नोमसिर ने कुछ ऐसी ही प्लानिंग करके कई और बिजनेस किए और काफ़ी पैसे कमा लिए।
कुछ सालों के बाद वो अरकात के पास लौटा और उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने अरकात से कहा, पिताजी मैं आपको सोने से भरा बैग देता हूँ जो आपने मुझे दिया था, और 2 बैग सोना और देता हूँ उस लेटर के लिए जो आपने मुझे दिया था, क्योंकि उस विजडम के बिना पैसों को नहीं कमाया जा सकता। अरकात ने नोमसीर को अपने गले लगा दिया और उससे कहा, अब तुम मेरी दौलत के सही मायने में हकदार हो। ये सारे प्रिंसिपल अलगमास ने अरकत को सिखाए और अरकत ने अपने दोस्तों और अपने बेटे को सिखाए। आपको इन प्रिंसिपल को जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं आज भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।